ओके बेटा, आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनालिटिकल टेक्निक्स, जिसपे हमारे पास हमने कहा था 30 मार्क जो है हमारे पास एप्लीकेशन केमिस्ट्री के होते हैं, जिसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री है, जिसमें बायोकेमिस्ट्री आपको करवा दिया था। और जो है जिनका मिस है वो उनको मैं भेज दूंगा, लिंक भेज दूंगा। और आज जो है हम एनालिटिकल टेक्निक्स जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसको हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब तो आपको नजर आ रहा होगा, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, एंड फोरेसिस के इसमें फोरेंसिक का वर्ड आपने सुना होगा, फोरेंसिक। तो इसमें जो है कुछ स्पॉट्स जो है विजिबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कुछ पहचान कर सकते हैं, जिसमें आप इसी की एप्लीकेशन समझ लें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसी की एप्लीकेशन। इसके अलावा इसमें अमाइनो एसिड्स को जो है वो सॉर्ट आउट करते हैं, क्योंकि डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग जो थी कभी सिलेबस का पार्ट थी, अब हट गई है वो, तो उसकी तरफ तो हम नहीं जाएंगे, बल्कि हम जो है रहेंगे इसमें किस तरफ, अमाइनो एसिड्स की सेपरेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको इसकी एप्लीकेशन जरा बता दूं। आपको जो है लेट से आपको कोई चीज बनानी है, जैसे आपको बाल बनाने हैं, ठीक है, हेयर। तो आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि बाल में कौन कौन से, हेयर में कौन कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं। आपको पता है तकरीबन 20 टाइप्स होती है अमाइनो एसिड्स की। अब हमें ये नहीं पता कि कौन कौन से अमाइनो एसिड से बाल बनता है, कौन कौन से अमाइनो एसिड से आंख बनती है। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमें बाल का सैंपल लेंगे और उसको हाइड्रोलाइज करवा देंगे। जब हाइड्रोलाइज करवाएंगे तो उसकी जो प्रोटीन है, उसके अमाइनो एसिड्स फ्री हो जाएंगे। अब वो फ्री अमाइनो एसिड्स को जो है हम एक जेल सपोर्टेड उसके ऊपर जो है रख देंगे। मैं इसमें यहाँ पे एक पेज इंसर्ट करके आपको जरा सिखा बता देता हूँ कि कैसे बेसिकली काम करना होता है। तो आपने सबसे पहले क्या किया कि आपने जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो काम करना है, उसके लिए आपने एक कंटेनर लिया। इस कंटेनर के अंदर जो है आपने वो जो आपका सैंपल था, बाल था, आपने इसमें डाल दिया। अब इसमें आप डाल देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर HCl, जो कि दोनों ही डाइल्यूट होंगे, डेल H डेल OH, और उसको फिर हम कर देंगे रिफ्लक्स। इससे होगा क्या कि अमाइनो एसिड्स जो हैं ये इसके टूट जाएंगे। ये बॉल जो है ये छोटे छोटे पीसेस में, क्योंकि ये प्रोटीन थी। तो पहले लिख देता हूं यहाँ पर, ये जो है इस वक्त प्रोटीन थी। और थोड़ी देर के बाद जो है यही कंटेनर जो है आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा कि इसमें ये जो ग्रीन वाले थे, इससे आपके पास अमाइनो एसिड बच जाएंगे। नाउ दीज आर अमाइनो एसिड्स। अब क्या करेंगे, इसको अमाइनो एसिड्स को हम एक, आप समझ लेंगे, हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ग्लास स्लाइड ले लेते हैं। तो इसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर मैंने इस सैंपल को रख दिया। इस सैंपल को यहाँ से हमने कुछ सैंपल इसमें से लेके यहाँ पे डाल दिया, इस सेंट्रल पॉइंट के ऊपर इधर। तो ये हमारा हो गया सैंपल ऑफ अमाइनो एसिड्स। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम कनेक्ट कर देंगे क्रोकोडाइल क्लिप से यहाँ पर, और यहाँ पर क्रोकोडाइल क्लिप लगा देंगे। और इसके ऊपर जो है हमने एक वेट पेपर रख दिया, मतलब एक गीला सा पेपर जो है, जैसे आपका क्रोमेटोग्राफी का पेपर होता है या फिल्टर पेपर होता है, वो इसके ऊपर रख दिया था ताकि पूरी सरफेस वेट हो जाए। और इस पे जो है हमने इसको कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और अगले वाले को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल के साथ। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। अब जो इसमें अमाइनो एसिड्स होंगे वो ट्रेवल करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज टू मास रेशियो, जिसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपके पास दो अमाइनो एसिड्स की टाइप्स हमने की थी। तो हमारे पास अमाइनो एसिड जो हैं, जैसे हमारे पास है CH, यहाँ पे इसमें लगा हुआ है CH3, ये COO नेगेटिव है, जबकि यहाँ से NH3 पॉजिटिव है। तो ये एक ऐसा अमाइनो एसिड है, इसको मैंने A मार्क कर दिया।
एक अमीनो एसिड हमारे पास ऐसा है कि जिसमें NH3 पॉजिटिव, CHCOO नेगेटिव एंड CH2 एंड COO नेगेटिव, इसका नाम मैंने रख दिया B। इस तरीके से एक अमीनो एसिड जो है हम और कर लेते हैं ताकि जरा समझने में आसानी हो जाए। NH3 पॉजिटिव, CH2 NH3 पॉजिटिव, COO नेगेटिव। आपको पता है कि साइड चेन जो इसकी कुछ भी हो सकती है। ये 3 अमीनो एसिड्स हैं हमारे पास। तो अगर मैं इसको इस पे रख दूं और इस वक्त जो है pH 7 है, मैं इसको ये भी मार्क कर देता हूं कि हमारे पास जो इस वक्त बात हो रही है, लेट्स से इसकी जो pH है 7 पे की ये हालत थी, तो दिस pH इज 7। इसके ऊपर नेट चार्ज 0 है, इस वाले के ऊपर, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है। इस वाले के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है पूरे के ऊपर, क्योंकि इस नेगेटिव के साथ ये पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गया और नीचे जो एक नेगेटिव बच रहा था तो इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। जबकि इस तरीके से यहां पर अगर चेक करें तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है इसमें आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस जो है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमारे पास कुछ ये हिसाब किताब था। इस तरफ हमने पॉजिटिव प्लेट को कनेक्ट किया था, इस तरफ हमने नेगेटिव को कनेक्ट किया था। ये हमारे पास मिड लाइन थी जहां पर हमने सैंपल रखा था। ये सैंपल में एक अमीनो एसिड यहां चला जाएगा, एक अमीनो एसिड यहां चला जाएगा और एक अमीनो एसिड यहां चला जाएगा। एक के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, एक के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, वो सेंटर में रहेगा। ठीक है जी, ये देख लें, एक के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, ये किसी भी तरफ मूव नहीं करेगा। बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, अगर बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो फिर वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला जाएगा। इस तरीके से सी जो है उसके ऊपर देखें तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो पॉजिटिव वाला जो है वो फिर नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। अब ये तीनों अमीनो एसिड किस बेस के ऊपर मूव किए? अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज फिलहाल। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं इन सब में एसिड डाल देता हूं, इसमें मैंने एसिड डाल दिया, मतलब बफर कर दिया इसको, पीएच जो है इसकी एसिडिक कर दी मैंने, इसकी भी मैंने पीएच एसिडिक कर दी और इसकी भी मैंने पीएच एसिडिक कर दी। तो इन सबकी शक्लें कैसी हो जाएंगी जरा गौर से देखते जाइएगा। तो अगर एसिड आप ऐड कर देंगे तो ये अमीनो एसिड कुछ ऐसा हो जाएगा कि इसमें NH3 ये ऐसा ही रहेगा, CHCOO, एक H इसके साथ आगे लगे, छोड़ देता हूँ फिलहाल, ये CH3 था। ये जो आपने एसिड ऐड किया, ये एसिड आके इसके इस नेगेटिव के साथ आके जुड़ जाएगा। अब इसके ऊपर पहले तो कोई चार्ज नहीं था, लेकिन इस वक्त देखें तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया? इसके ऊपर चार्ज आ गया है +1। दूसरे वाले को देखते हैं, तो दूसरा वाला अमीनो एसिड कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस फॉर्म में। H इसको तो कुछ नहीं कर सकता, ये COO नेगेटिव था, यहां पर CH2 था और यहां पर COO नेगेटिव। वो जो H आपने ऐड किया है एसिडिक पीएच कर दी, तो एक H इसके पास आ जाएगा, एक H इसके पास आ जाएगा। पहले इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, लेकिन अब जो है इसके ऊपर चार्ज जो है इस पूरे कंपाउंड के ऊपर, दैट इज +1। ठीक, इस तरीके से लास्ट वन इस वाले में अगर हम देखें तो इसमें क्या फर्क आ जाएगा? इसमें NH3 पॉजिटिव, CH, COO एंड CH2 एंड NH3 पॉजिटिव रहेगा। अब वो जो आपने H ऐड किया था वो इसके पास आ जाएगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। अब इसके ऊपर जो चार्ज आ गया दैट इज +2 चार्ज आ गया इसके। पहली बात तो ये देखिए कि सारे के सारे अब जो है किस तरफ मूव करेंगे? अब ये मूव करेंगे नेगेटिव प्लेट की तरफ। ठीक है जी। अब अगर इनके मास की बात करें दोनों का, देखें इसका तो +2 चार्ज है, जिसका मतलब ये हुआ कि इसका जो हमारे पास आएगा हिसाब किताब, ये हम एसिडिक पीएच के ऊपर हम बनाने की कोशिश करते हैं।
इसको हमने फिर पॉजिटिव कर दिया प्लेट को, इसको हमने नेगेटिव लिख दिया यहाँ पर। ये वो जगह थी जहाँ पे आपने सैंपल रखा था। तो ऊपर वाला जो था pH 7 के ऊपर था। अब जो है हमारे पास pH समझ में 3 के ऊपर था, एसिडिक pH पे। ये एसिडिक हो गया, ये न्यूट्रल था। अब यही अमाइनो एसिड कहाँ कहाँ मिलेंगे? देखिए इनमें से सबसे ज्यादा चार्ज किसके ऊपर आ रहा है? सी के ऊपर आ रहा है, पॉजिटिव। तो सबसे ज्यादा ये ट्रेवल करेगा। तो पहली बात तो नेगेटिव की तरफ ट्रेवल करेगा, तो सी जो है बहुत ज्यादा ट्रेवल करेगा, यहां पहुंच जाएगा। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, दोनों के ऊपर। इन दोनों में से इन दोनों के ऊपर चार्ज जो है सेम है। इसके ऊपर भी चार्ज +1 है, इसके ऊपर चार्ज +1 है। तो चार्ज तो दोनों पे कॉमन है, लेकिन मास की बात करते हैं तो अगर मास देखें तो इस केस में मास इसका जरा ज्यादा हो रहा है। इसकी साइड चेन देखें जरा, ये वाली बन रही है, इसकी साइड चेन ये बन रही है। तो अब इसमें जो है मास किसका ज्यादा हो जाएगा? ये नीचे वाला हैवी हो जाएगा, जिसकी वजह से हमने इसको लिख दिया, बल्कि वो लगा रहने देते हैं इसमें। तो यहां पर हम किसी और कलर से लिख देते हैं कि दिस इज लाइटर, जबकि दिस इज हैवी। अब आपको पता है कि कौन ज्यादा ट्रेवल करेगा, हैवी या लाइटर? तो लाइटर ज्यादा ट्रेवल कर जाएगा, दिस इज हैवी। तो आपको हैवी कम ट्रेवल करेगा। तो इसका मतलब उसके पीछे जो है फिर ए होगा, और फिर बी जो है वो बिल्कुल पीछे रह जाएगा क्योंकि वो हैवी है। इसके ऊपर इधर तक क्यों मूव किया? +2 चार्ज था। इन दोनों के ऊपर क्या चार्ज था? +1 चार्ज था। ये वाला हैवी था, जबकि ये वाला लाइटर था। तो ये काम करके दिखा दिया आपको। अब अगर उसी के साथ में छेड़खानी ये करूं, इसमें बेसिक पीएच कर दूं, तो फिर क्या हो जाएगा इनका हाल? अगर बेसिक पीएच कर देते हैं तो यहां से मैंने इसको इसके साथ भी और इसके साथ भी, इन सब में मैंने OH नेगेटिव ऐड कर दिया, बेसिक पीएच। तो बेसिक में इनकी शक्लें कैसी कैसी हो जाएंगी? नंबर 1, बेस जो है इसके NH3 जो था उसका एक H खा जाएगी ये NH2, क्योंकि अमाइन ये जो NH3 पॉजिटिव था, ये एसिडिक साइड थी, इसका एक H हट जाएगा, OH के साथ रिएक्शन करके वाटर बन जाएगा। जबकि बेस इसको कुछ नहीं बोलेगी, ये ऐसा रह जाएगा। इस वक्त इसके ऊपर अगर चार्ज देखें तो चार्ज इज -1। नीचे वाले में आते हैं तो बेस जो है इसको कन्वर्ट कर देगी कुछ इस फॉर्म में, तो ये बन जाएगा H2N, ये बन जाएगा CH, ये बन जाएगा COO नेगेटिव, ऐसे ही रहेगा। ये बन जाएगा आपके पास CH2 एंड COO नेगेटिव। बेस इस साइड को, बेस इसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकती, इसलिए हमने इसको कहा कि अब इस पे चार्ज पहले कितना था? पहले इस पे चार्ज था अगर और -1, अब हो गया इसके ऊपर -2 चार्ज हो गया। इस तरीके से लास्ट वाला जो मॉलिक्यूल है इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी कि ये बन जाएगा NH2, हाँ, CH2, NH2 एंड COO नेगेटिव। इस तरीके से अगर इसके ऊपर चार्ज हम नोट कर रहे हैं, इस पे भी चार्ज आ गया -1। अब अगर हम इस पे देखें तो इसमें पहली बात, जिस पे -2 चार्ज आ रहा है, इनमें से हम इनकी बात कर रहे हैं, बेसिक वाली एग्जांपल दे रहे हैं कि इनमें से -2 जिस पे चार्ज है वो सबसे ज्यादा ट्रेवल करेगा। ठीक, तो सबसे पहले जो है हम वहां पे जाते हैं, उसको वापसी बनाते हैं। यहाँ पर एक ग्लास स्लाइड, तो ये सेंटर लाइन हो गई, ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, ये नेगेटिव प्लेट हो गई। अब जो है जिस पे -2 चार्ज आ रहा है, -2 चार्ज आ रहा है बी के ऊपर, ठीक है जी। ये बी वाला जो है इस पे -2 चार्ज आ रहा है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा ट्रेवल ये करेगा। तो बी आपको सबसे इस तरफ मिलेगा। तो हम यहाँ पे गए, हमने लिखा कि बी जो है यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद 2 के ऊपर हमारे पास -1 चार्ज आ रहा है, इसके ऊपर भी -1 चार्ज है, इसके ऊपर भी -1 चार्ज है। इसमें साइड चेन ये रही, इसमें साइड चेन ये रही। इसमें से मतलब ये हुआ कि कौन सा वाला हैवी हो गया फिर?
इसमें से हैवी हो गया हमारे पास, दिस इज लाइटर which will travel more, and this is heavier which will travel less. तो C will less travel, C यहां पे आएगा आपका, जबकि B A जो है आपके पास यहां आ जाएगा। अब दोबारा इनको हम मार्क करके दिखा देते हैं आपको। इससे सबसे ज्यादा ट्रेवल क्यों किया? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज था -2, इन दोनों के पास चार्ज था -1। ये वाला जो था हैवी था, जबकि ये वाला जो था लाइटर था। देखिए अब ये तीनों डायग्राम आपके सामने हैं। पहले जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी मॉलिक्यूल्स की, वो आपके सामने है। कोई मूव कर रहा था, कोई मूव ही नहीं कर रहा था। फिर हमने इसको ऐसा कर दिया कि सारे के सारे नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करके, फिर हमने देखा कि सारे के सारे पॉजिटिव की तरफ मूव कर गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो मूवमेंट है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है वो कौन डिसाइड करेगा? डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है वो डिसाइड करेगा पीएच। पीएच इसकी मैंने कर दी, लेट से 10 कर दी, मैंने लिख दिया साथ बेसिक। देखिए अगर बेसिक करेंगे तो सारे के सारे नेगेटिव। अब एक चीज और गौर से देखिएगा, आपने इनमें जो ऐड किया था, क्या ऐड किया था? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। देखिए सारे नेगेटिव हो गए। और इस तरीके से अगर आपने इसमें पॉजिटिव ऐड किया था तो इसने क्या कर दिया? सबको पॉजिटिव कर दिया। तो एक शॉर्टकट हो गया कि ये बात याद रखिएगा कि अगर आपने कोई भी अमाइनो एसिड था, अगर आप उसमें एसिड ऐड कर देंगे तो आपका अमाइनो एसिड जो है पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपने इसमें बेस ऐड कर दी तो आपका अमाइनो एसिड जो है वो नेगेटिव के फॉर्म में चला जाएगा। इसका मतलब ये मूव करेंगे टुवर्ड नेगेटिव प्लेट और ये मूव करेंगे टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट। तो अब आते हैं काम की तरफ वापस। तो मूवमेंट ऑफ ईच पार्टिकल डिपेंड ऑन पीएच। ठीक है, पीएच डिसाइड करेगा कि इसकी मूवमेंट किस तरफ होगी, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है डिसाइड ये करेगा। नंबर 2, चार्ज ऑन आयन। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा ट्रेवल करेगा, जितना चार्ज कम होगा उतना कम ट्रेवल करेगा। नंबर 3 इज द साइज ऑफ आयन। जितना बड़ा पार्टिकल होगा उतना कम ट्रेवल करेगा और जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना ज्यादा ट्रेवल करेगा। द नेक्स्ट थिंग इज सरफेस एरिया। देखिए सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। यहां पर सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, लेट्स से मेरे पास ये सरफेस थी, इसकी जो हमारे पास हमने बफर किया था। अब इसमें मेरे पास दो तरह के पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल मेरे पास ऐसा है कि उसका सरफेस एरिया कुछ ऐसा है, और एक पार्टिकल मेरे पास ऐसा है जिसका सरफेस एरिया ऐसा है। अब देखिए इसमें और इसमें दोनों में रेजिस्टेंस किसको ज्यादा मिल रही है? तो दिस विल लेस सरफेस एरिया मूव फास्टर। वजह रेजिस्टेंस लेस होगी इसकी। मोर सरफेस एरिया मूव स्लो। वजह मोर रेजिस्टेंस। इसलिए पार्टिकल विद लेसर सरफेस एरिया ट्रेवल मोर। एंड द लास्ट थिंग इज टेम्परेचर। टेम्परेचर तो आपको पता है कि वो तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ाता है, जिसकी वजह से ये काम चलता रहे। अच्छा, डीसी वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डीसी, different amino acid move to their respective plates with a different speed. After separation, amino acid जो है, अमाइनो एसिड आपको पता है इनविजिबल होते हैं, वो नजर नहीं आते आपको। उनको विजिबल करने के लिए आप उसके ऊपर निन हाइड्रोजन का स्प्रे कर देते हैं, लोकेटिंग एजेंट डाल देते हैं। आप लोकेटिंग एजेंट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, आप निन हाइड्रोजन का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ये निन हाइड्रोजन का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा, मेरे इस वक्त हाथ में पेन है, आपके हाथ में भी बुक है, पेंसिल है इस वक्त, तो आप लोग होगी तो नहीं, बहुत सारे बच्चों के हाथ में कुछ नहीं, मोबाइल ही होगा। तो मोबाइल के ऊपर अगर आपके हम देखें तो आपके फिंगरप्रिंट आए होंगे, ठीक है। तो वो क्राइम सीन वाले जब आते हैं वो इसके ऊपर एक पाउडर डालते हैं जिसकी वजह से वो चीज विजिबल हो जाती है, लोकेटिंग एजेंट। ऐसे ही यहाँ पर इसको जो है हम यूज कर सकते हैं, लोकेटिंग एजेंट डाल देते हैं उसके ऊपर, पेपर के ऊपर ड्राई करने के बाद हमारे पास अमाइनो एसिड जो है वो विजिबल हो जाता है। द टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोकेमिस्ट्री फॉर स्ट्रक्चर ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन में कौन कौन से अमाइनो एसिड थे,
एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो हमारे पास से हट गया। ठीक है, तो ये वाली बात जो है अब आपके सामने है। अगर हम देखें इस वाले मॉलिक्यूल को, मैं इससे पहले करवा गया, उसके ऊपर नेट चार्ज 0 आ रहा है, कहीं मूव नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आपने इसमें एसिड ऐड कर दिया, जब एसिड ऐड कर देंगे तो एच जाके इसमें इस जगह पे लग जाएगा। हाँ लगा दिया, लगा, एसिड ऐड कर दिया, ये एसिड इसमें ऐड किया तो ये जाके इसके साथ लग जाएगा। अब इसके ऊपर नेट चार्ज जो है पॉजिटिव आ गया, इस तरीके से नेगेटिव तो नेगेटिव आ जाएगा। इसकी बेस के ऊपर हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल और भी दी होंगी। ठीक है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रोफोरेसिस था। इसके बेस की, इसकी बेस जो है मैं आपको एक दो क्वेश्चन भी करवा दूं ताकि जो है ये टॉपिक जो है वाइंड अप हो। टॉपिक एनालिटिकल एप्लीकेशन आ गया। तो ये जो है हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि इससे कह रहा है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी यूज्ड टू सेपरेट अमीनो एसिड produced by hydrolysis of polypeptide. Using glycine example, explain why the result of electrophoresis depend on the pH. 3 मार्क लिखा, ग्लाइसिन की एग्जांपल बना के। तो आपने लिखा कि ग्लाइसिन जो है ऐसा होता है कि CH2 होता है सिंपली, इसकी COO नेगेटिव होता है और इस तरफ होता है NH3 पॉजिटिव। तो आप लिखते हैं, जब इसमें वो कह रहा है पीएच पे डिपेंड करता है, इसका मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया इज न्यूट्रल, so won't travel at all at pH 7। pH 7 पे न्यूट्रल होता है, किसी तरफ मूव नहीं करेगा। अब क्या करें, आप इसमें एसिड ऐड कर दें तो ये मॉलिक्यूल कितना खूबसूरत हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास H3N पॉजिटिव CH2 COO और वो H जाके इसके अंदर फिट हो जाएगा, इसकी वजह से ये बन जाएगा is carrying positive 1 charge so move toward negative plate, negative plate। इस तरीके से अगर आप इसमें ऐड कर देते बेस, तो आपको बताया था कि जो नेगेटिव ऐड करेंगे तो नेगेटिव बना देगा, पॉजिटिव ऐड करेंगे तो पॉजिटिव बना देगा। ये OH जो है इसका, ये इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, इसका H खा जाएगा और इस बेस के ऊपर ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी आपके पास H2N CH2 and COO नेगेटिव। इस वक्त it is carrying now negative 1 charge, so travel toward positive plate। आप इसको मतलब वैसे भी लिख सकते थे, ये सारी इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको इस तरीके से। आप किसी भी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर देते कि इन एसिडिक पीएच इट एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म, इट बेसिक पीएच इट एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म, इट न्यूट्रल पीएच इट एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म एंड वोंट ट्रैवल और ट्रैवल इस चीज की बात करते हैं। अब इसने कहा कि हमने यहाँ पे रखा था सैंपल, बिफोर की बात कर रहा है, फिर आफ्टर की बात कर रहा है। यहाँ पर वो कह रहा है कि व्हिच अमीनो एसिड एग्जिस्ट मेनली इन ज़्विट्राइन इन बफर सॉल्यूशन। तो ज़्विट्राइन का मतलब होता है जिसके ऊपर नेट चार्ज 0 होता है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो आंसर क्यों, उसकी वजह हैज नॉट ट्रैवल, ट्रैवल नहीं किया। फिर कह रहा है कि assuming अमाइनस R and S कैरी सेम चार्ज। ठीक है जी, ये दोनों आप देखें कि ये न्यूट्रल पॉइंट था, ये दोनों इस तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है।
likely same charge when buffer solution which is likely to be larger molecule. Experiment इनमें से बड़ा molecule कौन सा होगा? R, because less distance traveled. तो ये क्रोमेटोग्राफी तो अभी हमने नहीं किया इसको इस तरीके से। ये और देखते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की बेस के ऊपर क्वेश्चन अगर मिल जाता है होंगे तो सही इसमें। ये आ गया सेकंड क्वेश्चन, ठीक है जी। तो ये इसकी एक डायग्राम बना के दी है इसने। व्हेन पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑन सम amino acid may not move but remain stationary, suggest explanation. They mainly exist in zwitterion form, that is carrying positive and negative charges at same time, या फिर इसकी जगह पे लिख देते नेट चार्ज इज 0। इतना ज्यादा क्यों लिख रहा हूँ? 2 मार्क की वजह से कह रहा हूँ मैं, वरना तो मेन zwitterion की फॉर्म में था, काफी है। उसका ये भी बताना जरूरी कि नेट चार्ज के ऊपर 0 होगा। फिर वो कह रहा है कि इसके ऊपर बेस्ड बात की है उसने। अमाइनो एसिड ग्लाइसिन का फार्मूला ये दिया, आइडेंटिफाई द स्पीशी फॉर्म फिल्टर पेपर ग्लाइसिन मूव टू लेफ्ट पॉजिटिव एंड फिल्टर पेपर। बोला पॉजिटिव की तरफ जब जाएगा कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव पे इसको ले जा कौन सकता है? पॉजिटिव पे वही ले जा सकता है जो खुद पॉजिटिव होता है। ये इसको ऐसा कर देगा, NH3 पॉजिटिव हो जाएगा, फिर CH2 रह जाएगा, NCOOH रह जाएगा। ना पॉजिटिव की तरफ लेके जाना तो नेगेटिव होना चाहिए, सॉरी पॉजिटिव एंड बोला था उसने। पॉजिटिव एंड की तरफ लेके जाना तो आपको OH होना चाहिए जो खुद जाएगा पॉजिटिव की तरफ, इसको ले जाएगा। तो ये आप इसमें रिएक्शन करेंगे, ये वाली चीज इसके साथ रिएक्शन कर जाएगी, यू विल गेट NH2 CH2 COO नेगेटिव। नाउ दिस कैन ट्रैवल इन पॉजिटिव प्लेट। फिर इसके बारे में ABCD के बारे में पूछा उसने, रिलेटिव साइज एंड चार्ज की बात की है। तो चार्ज की बात करें तो C पे जो चार्ज है दैट इज पॉजिटिव, A और B पे चार्ज जो है नेगेटिव एंड नेगेटिव है। देखें चार्ज उसने फिक्स रखा था, रिलेटिव चार्ज नहीं बोला, सिर्फ चार्ज बोला। रिलेटिव साइज की बात की है तो साइज जो है सबसे ज्यादा ट्रेवल किया है A ने। A इज स्मॉलेस्ट लिखेंगे। सर आपने चार्जेस गलत लिखे हैं। अच्छा A पे पॉजिटिव नेगेटिव होगा। अच्छा मैंने देखा सही। हाँ सर, A पे नेगेटिव, A पे नेगेटिव होगा, B पे भी नेगेटिव होगा और इस पर पॉजिटिव होगा, सही। तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा A और लार्जेस्ट हो जाएगा B। B ने सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है जबकि A ने सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसके लिए हम वर्ड लिखेंगे मॉडरेट साइज का C जो है, क्योंकि इसने डिस्टेंस जो है B से ज्यादा ट्रेवल किया है और C से कम किया और A से कम किया। ठीक है, डिस्टेंस कहां से आपको देखना था? डिस्टेंस आपको देखना था इस सेंट्रल लाइन से, यहां से इसका डिस्टेंस देखें तो इतना सा ट्रेवल किया, जबकि इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया इतना। इस तरीके से अगर इसका डिस्टेंस ट्रेवल करना चेक करना आपको सेंट्रल पॉइंट से, तो ये बनता है। तो आप बड़े आराम से मुझे पैराडॉल दे दो, पैराडॉल देना उसको, बोलो पैराडॉल देना 2। ओके बेटा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 फॉर एग्जांपल, तो दिस इज 4 एंड दिस इज 8, तो जिसका डिस्टेंस ट्रेवल तो आपको अंदाजा हो रहा है इसका साथ साथ। तो जी इसके बाद जो है छोड़ दो बेटा माइक ओके बेटा, इसमें यहाँ पर उसने पूछी थी डायग्राम जो है, डायग्राम आप उनमें से कोई भी बना सकते हैं, सिंप्लीफाइड भी बना सकते हैं। 4 मार्क की डायग्राम उसने पूछ दी है। जानवर हो गया यहाँ पर,
अमाइनो एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन चेन इलेक्ट्रोफोरेसिस स्केच लेबल ऑपरेटर्स इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो वही वाली डायग्राम बनाते हैं जो पीछे बनी होती है, ये वाली, ठीक है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है, इसको सिंप्लीफाइड बना सकते हैं आप लोग। असल मार्क्स जो है आपके पास लेबलिंग के होते हैं। तो आपने एक काम किया कि आपने इस तरीके से एक ये फिल्टर पेपर ले लिया, इसको जो है आपने यहां से कनेक्ट करने के लिए एक कंटेनर यहाँ पे रखते हैं, ऐसे ही खूबसूरत सा बना के डब्बा, एक डब्बा यहाँ पे रखते हैं आप, जिसमें आप बता दें कि आपने जो बफर करने के लिए जो चीज यूज की जाती है, और क्या करें इसको खूबसूरत वोल्टेज यूज कर रहा है। तो यहाँ से इनको आप इसमें कनेक्ट कर दें। और एक को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, एक को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दें, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दें कि लेबल सही कीजिएगा। तो ये पूरे का पूरा स्टेप भी इस पे रख सकते हैं डायरेक्ट भी। तो इसको हमने लिख दिया कि फिल्टर पेपर। सर क्वेश्चन दिख नहीं रही। अच्छा, ये कह रहा है स्केच लेबल ऑपरेटर्स इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बफर सॉल्यूशन, ये भी बफर सॉल्यूशन है आपका। यहाँ पर आप लिख देंगे सैंपल, यहाँ पे रखा जाता है। और इस तरीके से जो है ये आपके पास फिर एक पॉजिटिव प्लेट बन जाएगी, नेगेटिव प्लेट बन जाएगी ऑटोमेटिकली। ये दो कंटेनर से जिसके अंदर जो आपने उस सैंपल को सोक किया हुआ था। ये डायग्राम जो है आप उसको बनाने की कोशिश करते हैं, वो आपकी मर्जी है। इसके अलावा जो है सिंप्लीफाइड डायग्राम जो है आपको एक और बता देता हूँ तरीका, कि आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं कि आपने इसको इस तरीके से बनाया, इसके साथ यहां से आपने ये बना दें। यहां पर आप लिख दें सैंपल टू बी प्लेस्ड। यहां पर आपने कर दिया इसको पॉजिटिव प्लेट, इसको नेगेटिव प्लेट कर दिया। यहां पर आप जो है इसके ऊपर लिख दें कि ग्लास स्लाइड या फिल्टर पेपर, soaked in buffer, ठीक है। ये भी आपके पास इसकी डायग्राम ये वाली भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव दोबारा लेबल कर दें, नेगेटिव कर दें लेबल, और जो है अमाइनो एसिड कैन बी सॉर्टेड आउट बाय। तो इसके ऊपर जो है इसको शेड करना है या जो, तो आपके पास सिंप्लीफाइड भी बना सकते हैं इसमें। और सर इसमें हमने बफर सॉल्यूशन ही नहीं दिखाया। बफर सॉल्यूशन तो हो गया ना, मैंने कहा कि ग्लास स्लाइड है जिसके ऊपर हमने फिल्टर पेपर रखा हुआ है, उसको सोक किया हुआ बफर सॉल्यूशन में। ओके। ये जो ग्लास स्लाइड थी ना, इसके ऊपर ही एक स्ट्रिप रखी है पेपर की, जिसको हमने सोक किया हुआ है किसके अंदर, बफर के अंदर, गीला करके रखा हुआ है इसको। इसका मतलब ये था, ठीक है। तो आप जो है इसको या तो ये वाली बना दें, ये भी सिंपल है, कोई मसला नहीं है। इनको ये बनाने की जरूरत नहीं है इस तरीके से। तो ये वाला पार्ट बना दें आप, इसके बाद जो है फिर इस तरीके से दो कंटेनर जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म बना सकते हैं। इसके बाद वो कह रहा है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस डिफरेंट अमाइनो एसिड मूव डिफरेंट डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, व्हाट फैक्टर डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। डायरेक्शन कौन करता है इसमें डिटरमिन? चार्ज। पीएच। आई समझ नहीं आई? हाँ सही पीएच एसिडिक होगा। देखें अभी आपको दिखाया था यहाँ पर कि आपके ये सारे जो डायरेक्शन थी, कौन किस तरह मूव करेगा, कौन डिसाइड कर रहा है? पीएच।
कभी सबको नेगेटिव की तरफ ले गया, कभी सबको पॉजिटिव की तरफ ले गया, कभी कुछ को कहीं भेज दिया, कुछ को कहीं भेज दिया। तो पीएच जो है डायरेक्शन पूरी। स्पीड जो है, स्पीड के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मूवमेंट जो है, यहां पर उसने वर्ड यूज किया स्पीड ऑफ मूवमेंट। तो इसमें हमारे पास है चार्ज, और क्या है, मास, और क्या है, सरफेस सरफेस एरिया, और क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं उसकी स्पीड को मेजर करेंगे। हाँ, वोल्टेज जो अप्लाई किया होता है ना आपने, वो भी हो सकता है। डीसी का वोल्टेज जो है ज्यादा या कम जो है, उससे भी स्पीड उसकी फर्क पड़ सकती है। ठीक है जी, तो ये वाली बात जो है आज हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला